नमस्कार मित्रों, मैं पीएन वर्मा। ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग अजंता के भित्ति चित्रों की सुरक्षा और उसके आगे चर्चा करेंगे। तो हम लोग देखने चल रहे हैं अजंता के भित्ति चित्रों की सुरक्षा। अजंता के भित्ति चित्रों की सुरक्षा। आप देखेंगे अजंता के जो भित्ति चित्र हैं, इन्हें धुओं से, पक्षियों से, निजाम के छोटे कर्मचारियों से और बम्बई के पुराविद डॉक्टर बर्ड से क्षति पहुंची। वास्तव में प्राचीन काल में इधर से जो यात्रा दल गुजरे, वो भोजन आप पकाने के क्रम में धुएं पैदा किए। इससे चित्रों की चमक हल्की पड़ गई। साथ ही पक्षियों, विशेषकर चमगादड़ों, कबूतरों ने इसे आवास बना लिया था और बीट कर करके चित्रों को गंदा कर डाला। निजाम के छोटे कर्मचारियों ने कुछ अतिरिक्त कमाने के प्रयास में चित्रों को दीवार सहित खोदकर बेचने का काम किया। ये सब सारी गलतियां एक तरह से क्षम्य हैं, क्योंकि ये अज्ञानता में हो रही। लेकिन डॉक्टर बर्ड, जो कि पुराविद थे, उन्हें इनका महत्व ज्ञात होना चाहिए था और इन्होंने भी अजंता के चित्रों को क्षति पहुंचाई। बम्बई संग्रहालय को समृद्ध बनाने के लिए ये अजंता के चित्रों को दीवार सहित खुदवा कर ले जाकर बम्बई संग्रहालय को समृद्ध बनाने का कार्य किए। इस तरह पक्षियों से, धुएं से, निजाम के छोटे स्तर के कर्मचारियों से अजंता के चित्रों को क्षति पहुंची। इनकी सुरक्षा की तरफ पहली बार 1903-04 में ध्यान दिया गया। 1903-04 ईस्वी में पुरातत्व विभाग ने प्रमुख चित्रों के सामने लोहे की जाली लगवा दी। 1908 में यहाँ पर क्यूरेटर का मतलब है सुरक्षा कर्मी की नियुक्त कर दी गई। 1920 से 1922 ईस्वी के मध्य इटली से बुलाए गए विशेषज्ञों, लोरेंजो नाम है इनका, लोरेंजो सिकोनी और कांट ओर्सनी, लोरेंजो सिकोनी और कांट ओर्सनी लोरेंजो सिकोनी और कांट ओर्सनी ये इटली से आमंत्रित विशेषज्ञ थे और इन दोनों ने बड़ी ही सावधानी से
अजंता के भित्ति चित्रों की सफाई की, लेकिन सफाई में जो केमिकल्स आदि इन लोगों ने प्रयोग किए उससे चित्रों की चमक कुछ हल्की पड़ गई। 1953 ईस्वी में 53 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग ने अजंता के चित्रों की सुरक्षा का दायित्व अपने हाथों में ले लिया और 1976 में 76 तक जो भी अजंता पर कार्य हुए थे उन पर आधारित अजंता म्यूरल्स प्रकाशित कर दी गई। और ये अजंता म्यूरल्स अजंता के बारे में जानकारी के लिए नवीनतम स्रोत है। और आगे हम बताए हैं कि 1983 ईस्वी में यूनेस्को के द्वारा अजंता को विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित कर अजंता को यूनेस्को द्वारा संरक्षित क्षेत्र घोषित कर दिया गया। आगे हम लोग देखेंगे अजंता में गुफाओं की संख्या, उनका गणना क्रम और सुरक्षित चित्र। गुफाओं की संख्या। तो अजंता में कितनी गुफाएं हैं, इस संदर्भ में जानेंगे कि पहले 29 गुफाएं यहाँ पर ज्ञात थी। आगे चलकर 1958 ईस्वी में एक अन्य अर्थात तीसवीं गुफा की खोजे जाने के साथ ही अजंता में गुफाओं की संख्या 30 हो गई है। तो पहले 29 गुफाएं ज्ञात थी, 1958 में एक और खोजी गई और इस तरह यहाँ पर गुफाओं की संख्या 30 हो गई। अजंता में कितनी गुफाएं हैं? अगर विकल्प में 30 हो तो वही बरी है, लेकिन 30 ना हो तो 29 को भी सही मान लिया जाएगा। इन 30 गुफाओं में 29 नंबर की गुफा सबसे बड़ी गुफा है और 30 नंबर की गुफा सबसे छोटी और साथ ही अपूर्ण गुफा है। साथ ही जो है अपूर्ण गुफा है। 29वीं जो है सबसे बड़ी है और 30वीं सबसे छोटी, साथ ही अपूर्ण गुफा है और 30वीं में कोई चित्र मूर्ति भी नहीं पाई गई है। यह हो गई अजंता में गुफाओं की संख्या। आगे हम लोग देख लेते हैं गणना क्रम। गुफाओं का गणना क्रम। अजंता में ये 30 गुफाएं अजंता की घाटी में, और जाने अजंता की घाटी जो है वो है अर्ध चंद्राकार। तो अजंता की अर्ध चंद्राकार घाटी में ये 30 गुफाएं
लगभग 600 गज, और 600 गज का मतलब हो गया 540 मीटर। तो 600 गज या 540 मीटर में घोड़े के नाल, घोड़े के नाल के आकार में फैली हुई है। तो अजंता की अर्धचंद्राकार घाटी में गुफाएं 600 गज या 540 मीटर की लंबाई में घोड़े के नाल के आकार में फैली हुई है, और इन गुफाओं की गणना पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम के तरफ की गई है, और सभी विद्वान इस गणना से सहमत हैं। लेकिन जो 30वीं गुफा है, 30वीं गुफा, ये 14वीं और 15वीं गुफाओं के मध्य में पाई गई। बाद में खोजी गई 30वीं गुफा 14वीं और 15वीं के मध्य में पाई गई है, इसलिए 30वीं गुफा की क्रम संख्या 15A, 30वीं की क्रम संख्या 15A निर्धारित की गई है, 15A निर्धारित की गई है। और इस तरह से हम लोग देख लिए अजंता में गुफाओं की संख्या और उनका गणना क्रम, उनका गणना क्रम। और अब हम लोग देखने चल रहे हैं सुरक्षित चित्र। अजंता में सुरक्षित चित्र। आप देखेंगे किसी समय एकमात्र 30वीं अपूर्ण गुफा को छोड़कर लगभग सभी गुफाएं चित्रित थीं, लेकिन समय के साथ जो है अधिकांश गुफाओं के चित्र नष्ट हो चुके हैं। 1910 तक केवल गुफा संख्या 1, 2, 9, 10, 11, 16, 17, 19, 21, 1, 2, 9, 10, 11, 16, 17, 19 और 21, मतलब 3, 3, 6, 3, 9 गुफाओं में ही चित्र शेष रह गए थे। 1976 में जब अजंता म्यूरस प्रकाशित हुई तो समय तक केवल पहली, दूसरी, 9वीं, 10वीं, 16वीं, 17वीं अर्थात 2, 2, 4, 2, 6 गुफाओं में ही चित्र शेष रह गए, और यही अजंता पे लेटेस्ट जानकारी है। मतलब अगर कहा जाए कि वर्तमान में अजंता में कितनी गुफाओं में चित्र सुरक्षित हैं, तो 6, और इनमें भी सर्वाधिक सुरक्षित चित्र 17वीं गुफा में पाए गए हैं। सर्वाधिक सुरक्षित चित्र जो है 17वीं गुफा में पाए गए हैं। तो गुफाओं की संख्या, उनका गणना क्रम और सुरक्षित चित्र हम लोग देख चुके। अब हम लोग देखने चल रहे हैं अजंता में गुफाओं का स्वरूप, गुफाओं का स्वरूप।
स्वरूप की दृष्टि से देखेंगे तो अजंता की गुफाओं को चैत्य और विहार में विभक्त किया जाता है। चैत्य और विहार में विभक्त किया जाता है। यहाँ पे चैत्य का आशय बौद्धों के मंदिर से है, बौद्धों के मंदिर से है, और ये पूजा पाठ के निमित्त बनाए गए थे। बाकी चैत्य क्या होता है इसे हम लोग वास्तुकला में डिटेल से देखेंगे। यहाँ केवल इतना जानिए कि चैत्य बौद्धों के मंदिर अर्थात बौद्धों के पूजा घर थे, बौद्धों के पूजा घर थे, और स्वरूप में ये घोड़े के नाल के आकार के बनाए जाते हैं। अजंता में स्पष्ट रूप से 5 गुफाएं चैत्य गुफाएं मानी गई हैं। ये हैं 9वीं, 10वीं, 19वीं, 26वीं, 29वीं, 9वीं, 10वीं, 19वीं, 26वीं, 29वीं, 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 गुफाएं स्पष्ट रूप से चैत्य मानी गई हैं। कुछ विद्वान अपूर्ण गुफा 30वीं को भी चैत्य मानते हैं, किंतु 30वीं चैत्य है या विहार ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। तो अजंता में कितने चैत्य हैं आप 5 बताएंगे। संयोग से 5 विकल्प में ना हो तब आप मान लेंगे कि इसमें 30वीं भी समाहित है, तब 6 चैत्य कह सकते हैं। विहार बौद्ध भिक्षुओं के आवास को कहा जाता है, और बौद्ध साहित्य में विहार के लिए विहार, संघाराम, ऊटज आदि शब्द प्रयोग किए गए हैं। और जानेंगे कि अजंता में इन 5 चैत्य गुफाओं को छोड़ दें तो शेष जो भी 25 गुफाएं हैं इन्हें चैत्य गुफाएं माना जाएगा, और यह बौद्ध भिक्षुओं के निवास हेतु बनाए गए थे। दूसरी दृष्टि से देखेंगे तो अजंता की गुफाओं को हम हीनयान और महायान में विभक्त कर सकते हैं। हीनयान और महायान में विभक्त कर सकते हैं। आप जानेंगे हीनयान बौद्ध धर्म का प्राचीन और परंपरावादी संप्रदाय है, और यह संप्रदाय बुद्ध को भगवान न मानकर उन्हें मात्र पथ प्रदर्शक मानता है। साथ ही मूर्त रूप में उनकी पूजा न करके उनके प्रतीक चिन्हों की पूजा करता है। अजंता की 6 प्राचीन गुफाएं 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं, 13वीं, ये 3 प्राचीन गुफाएं जो हैं ये हीनयान गुफाएं मानी गई हैं। यद्यपि इनमें भी बाद के समय में महायान संबंधी कार्य हुआ। महायान संप्रदाय बौद्ध धर्म में बाद में विकसित
सुधारवादी संप्रदाय है और ये संप्रदाय बुद्ध को भगवान मानता है और बुद्ध को मूर्त रूप में पूजता है और हीनयान गुफाओं को छोड़कर शेष जो भी 24 गुफाएं हैं इन्हें हम महायान गुफाओं के रूप में रख सकते हैं, महायान गुफाओं के रूप में रख सकते हैं। आगे हम लोग देखेंगे अजंता में गुफाओं और भित्ति चित्रों का निर्माण का, गुफाओं एवं भित्ति चित्रों का निर्माण का। अजंता में गुफाओं एवं भित्ति चित्रों का निर्माण का। तो यहाँ ध्यान देंगे कि अजंता में पहाड़ियों को काटकर गुफाएं बनाई गई हैं और उनमें चित्रण किया गया है और गुफाओं तथा चित्रों की प्राचीनता लगभग समकालिक है, अर्थात जो गुफाएं प्राचीन हैं उनके चित्र भी प्राचीन माने जाएंगे। अजंता की गुफाओं में गुफा संख्या 8, 9, 10, 11, 12, 13 ये प्राचीन गुफाएं हैं, ये प्राचीन गुफाएं हैं और इनका निर्माण द्वितीय सदी ईसा पूर्व से लेकर द्वितीय सदी ईसवी के मध्य माना जा रहा है और इनके निर्माण में शकों, सातवाहनों का योगदान रहा। तो 8 से लेके 13 तक की गुफाएं प्राचीन गुफाएं हैं, गुफाएं जो हैं प्राचीन गुफाएं हैं और इनका निर्माण जो है द्वितीय सदी ईसा पूर्व से द्वितीय सदी ईसवी के मध्य शकों और सातवाहनों के संरक्षण में हुआ। इन गुफाओं में से 13वीं गुफा जो है, 13वीं गुफा ये सबसे 13वीं गुफा जो है ये सबसे प्राचीन गुफा है। लेकिन इस 13वीं गुफा में और 13वीं के साथ आप जानेंगे 8वीं और 12वीं, इन तीनों में माने प्राचीन गुफाओं में से 8वीं, 12वीं, 13वीं में कोई भी चित्र नहीं पाया गया। चित्रित गुफाओं में 9वीं और 10वीं ये अजंता में प्राचीनतम चित्रित गुफाएं हैं, प्राचीनतम चित्रित गुफाएं 10वीं और 9वीं मानी गई हैं। साथ ही जानेंगे
कि प्राचीन गुफाओं में से 8वीं, 9वीं, 11वीं और बाद की गुफाओं में 16वीं, 26वीं, 8, 9, 11, 16, 26 इन गुफाओं में मूर्तियां भी पाई गई। अजंता की गुफाओं में 15 से 22 तक की गुफाएं, 15 नंबर से लेके 22 तक की गुफाएं जो हैं ये वाकाटक गुप्त काल में, वाकाटक गुप्त काल में जो है वाकाटक और गुप्त काल में बनी है। इनका निर्माण 1ली से 5वीं सदी के मध्य हुआ है, लेकिन इनमें ज़्यादातर कार्य 3री से 5वीं सदी के मध्य वाकाटकों गुप्तों के काल में हुआ है। वाकाटक और गुप्तों के काल में हुआ है। आगे देखेंगे कि अजंता की पहली और दूसरी गुफाएं सबसे बाद में 6वीं, 7वीं सदी ईस्वी में चालुक्यों के काल में बनी और इसमें भी फर्ग्यूसन का मानना है कि पहली गुफा सबसे बाद में 7वीं सदी ईस्वी में निर्मित गुफा है। 7वीं सदी ईस्वी में निर्मित गुफा है और इसमें भी विशेषकर आप देखेंगे इस तरह से जो हम लोगों ने गुफाओं का निर्माण काल देखा, इसमें विशेष करके आपको देखना है कि अजंता की गुफाओं में पहली, दूसरी, 9वीं, 10वीं, 16वीं, 17वीं पहली, दूसरी प्राचीनतम गुफाएं हैं। ये 6 गुफाएं ऐसी गुफाएं हैं जिनमें चित्त सुरक्षित हैं। ये प्राक गुप्तकालीन अर्थात शक सातवाहन कालीन है। ये वाकाटक अर्थात गुप्तों की समकालिक हैं और ये सबसे बाद की चालुक्य काल की गुफाएं हैं। धन्यवाद मित्रों, इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त हुई। आगे हम लोग अजंता के भित्त चित्रों, अजंता के भित्त चित्रों की चित्रण विधि पर चर्चा करेंगे।